सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ। पौंड्रक नाम का राजा था, उसका मित्र था काशीराज। काशीराज नित्य प्रति पौंड्रक के कान भरता भड़काता रहता और कहता था कि हे राजन, तुम तो भगवान हो, क्योंकि पृथ्वी का राजा जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। अच्छा, हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई हमारा कान रोज फूंकने लगे तो उसी के बहकावे में हम लोग भी आ जाते हैं। अब जब उसका मित्र रोज कहता है कि तुम भगवान हो, तो उसको लगा कि अब तो मैं भगवान ही हूँ। तो अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि सब लोग मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। कुछ लोगों ने कहा, रे तुम कैसे हो? द्वारिकाधीश को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि उसके पास 4 भुजाएं हैं, चक्र है, गरुड़ है। तो इसने क्या किया कि 2 हाथ तो थे, 2 नकली हाथ बनवा के लगा लिया। एक लोकल चक्र बना लिया, एक उड़न खटोला बना लिया गरुड़ के आकार का। अब स्वयं को भगवान मान करके बैठने लगा और डर के मारे प्रजावासी भी बेचारे भगवान कहने लगे। एक दिन काशीराज कहता है कि राजन, अब तो सब कोई आपको भगवान मानता है, पर अभी द्वारिकाधीश जब तक नहीं मानेंगे तब तक भगवान की सिद्धि नहीं होगी। अगर द्वारिकाधीश भी आपको भगवान सिद्ध कर दे तो आप 100% भगवान बन जाओगे। जीवन में कभी कुछ बनिए मत। हम लोग क्या करते, खुद बनना चाहते हैं। एक बार एक महात्मा थे, अपने शिष्य को नित्य प्रति कथाएं सुनाते और कहते, बेटा जीवन में कभी कुछ बनना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा मानी संत की। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कभी नहीं बनेंगे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों दोपहर के समय में थक करके एक बाग में पहुंचते हैं, जो राजा का बाग था, और राजा की सैया वहीं कमरे में लगा करती थी दोपहर में। संत और शिष्य दोनों एक एक कमरे में गए आराम करने के लिए। मच्छरदानी लगी, मखमली गद्दे बिछे हुए। जब राजा के आने का समय हुआ तो सिपाही लोग सब चेक करने के लिए आते हैं। सिपाहियों ने देखा तो शिष्य वाले कमरे में कि कोई लगता है सो रहा। उसको उठाया, भैया उठो, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं साधु हूँ। अब जैसे ही साधु कहा, शिष्य ने तो 2-4 झापड़ मारे। है तुम साधु हो, तुम्हें पता नहीं है राजा की सेज है? निकाल के बाहर किया। महात्मा के कमरे में गए, बोले बेटा, बोले महात्मा जी आप कौन, उठो। तो महात्मा जी उठे पर कुछ बोले नहीं। तब सैनिक कहते हैं, लगता है ये कोई महात्मा है। हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। आगे चल करके जब दोनों मिलते हैं तो शिष्य कहता है, गुरु जी आज हमारी तो पिटाई हो गई। गुरु जी कहते, काहे पिटाई हो गई, कुछ बना होगा? बोले, गुरु जी हम तो कुछ नहीं बने थे। उन्होंने पूछा कौन हो? हमने कह दिया साधु हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, फिर साधु काहे बन गया? अरे साधु बना तभी तो पिट गया, हम कुछ नहीं बने, हमें देखो प्रेम से बाहर कर दिया। हम लोग भी जिस जाति में, जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसको छोड़कर दूसरे में भागने का प्रयास करते हैं। जिस धर्म में है उसको छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। वही हाल हमारा होगा, धोबी का कुत्ता घर का ना हट हट। जिस योनि में, जिस जाति में, जिस धर्म में ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, अपने आप को हमें सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए कि सबसे बड़े हम ही हैं। थोड़े से लालच में, बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेना, ये हमारी मूर्खता है। आप सोचिए, आपके पूर्वज रहे होंगे, वो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान श्राद्ध आदि करते रहे। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपकी पीढ़ी जब आएगी वो किसको पिंडदान करेगी, किसको श्राद्ध आदि करेगी, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह करके मर जाना अच्छा है, पर कभी दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ठीक नहीं है। पौंड्रक को जब इस तरह कहा काशीराज ने, तो एक उसने चिट्ठी लिखी, कन्हैया के पास भिजवाया और कहा कि हे कन्हैया, इस धरती का देवता मैं स्वयं आ गया हूँ। तुम अपने नकली चक्र, गरुड़ आदि को छोड़ दो और मुझे भगवान मान लो, नहीं फिर मेरे साथ में आकर के युद्ध करो। भगवान ने मन में सोचा कि बताओ, जब पृथ्वी में हम स्वयं मौजूद हैं तब भी लोग भगवान बन रहे हैं। हाँ? और जब आज के कलयुग में भगवान
उपस्थित नहीं है तब तो न जाने कितने लोग अपने आप खुद पुजवार हैं कि हम ही भगवान हैं, हाँ? फिर जाके जेल में बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी अपने आप को खुद मत बनो, लोग आपके कर्म और आचरण से खुद आपको बना देंगे। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूं, तो मारा गया। तो आप ऐसे आचरण करो, कर्म करो कि लोग आपको सिद्ध कर देंगे कि तुम भैया फलाने हो। अब हम अपने मुंह से खुद कहें भैया हम ये हैं वो हैं, तो कोई मानने वाला नहीं है। तो जब भगवान ने पढ़ा पत्र को, पहुंचे पौंड्रक के यहाँ, पौंड्रक को मार करके उसकी जितनी दुष्टता थी समाप्त किया, प्रजाजनों को भगवान ने प्रसन्न किया। सब प्रजावासी प्रसन्न हो जाते हैं।